हो गई सख्त, करोड़ों का खजाना जब्त, 500 के नोटों के पहाड़, सोने का मिला अंबार। चुनाव से पहले करोड़ों का खजाना देख पुलिस दंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चुनाव के बीच वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां नए हथकंडे अपनाती हैं। कोई पैसों का इस्तेमाल करता है तो कोई नए तोहफे देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इस बार आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव आयोग नेताओं, राजनेताओं और व्यापारियों के खिलाफ सख्त हो गया है। पैनी नजर हर एक शख्स पर रखी जा रही है। इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में पुलिस को चुनावों के बीच ऐसा खजाना हाथ लगा, पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। आगे कुछ बताए दिखाएं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। 500 के नोटों के बंडल, बोरियों से भरे सोने चांदी के आभूषण, सोने के बिस्किट। ये किसी धन कुबेर के माल की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि कर्नाटक में एक ज्वेलर के घर मिला खजाना है। जी हाँ, कर्नाटक पुलिस ने ज्वेलर के ठिकानों पर तड़के ही रेड मारी। जैसे ही तलाशी शुरू की, पुलिस अधिकारियों को बेहिसाब दौलत मिल गई। व्यापारी के घर छापेमारी में क्या क्या मिला? छापेमारी में पुलिस ने 5 करोड़ 60 लाख कैश जब्त किया है। 3 किलो सोना, 103 किलो चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। 68 चांदी की छड़ें जब्त की गई है। कुल वसूली करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपए की है। दरअसल चुनाव के बीच ये छापेमारी कर्नाटक के बेल्लारी में ज्वेलरी शॉप के एक मालिक के घर पर हुई है। पुलिस ने बरामद कैश और गहनों का हवाला कनेक्शन होने की आशंका जताई है। क्योंकि राज्य में चुनाव है और सरकार कांग्रेस की है, तो सवालों के घेरे में कई नेता भी आ गए हैं। आयकर विभाग की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। खैर, ज्वेलरी शॉप मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई राज बाहर आ सकते हैं। ज्वेलर के पास से गहनों को लेकर पर्याप्त कागजात बरामद नहीं हुए हैं, तो ऐसे में चुनावों के बीच इतनी बड़ी रकम बरामद होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस ने इस बात की जांच भी शुरू कर दी है, कहीं इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में खपाने के लिए तो नहीं होना था। बेल्लारी में यह खजाना आखिर किसका है? क्या करोड़ों के माल का चुनावी कनेक्शन है? क्या चुनावों में इस्तेमाल होने वाला था पैसा? क्या करोड़ों कैश का हवाला कनेक्शन है? तो ऐसे में अब पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखा दी है। जल्द खुलासा होगा आखिर ये पैसा कहां जाना था और कहां से आया था। वहीं पुलिस के मुताबिक अधिनियम की धारा 98 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जो भी सामने आएगा उसे आयकर विभाग को सौंप दिया जाएगा। आईटी इसके बाद आगे की जांच करेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से कई राज्यों में जब्ती की जा रही है। हाल ही में राजस्थान में ऐसी कार्रवाई की गई, जहां से 500 करोड़ की कीमत की अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अन्य सामग्रियां जब्त की गई। इस बार सख्ती से नेता हो या राजनेता या फिर कार्यकर्ता, सभी की चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में बड़ा खजाना हाथ लग गया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।